ठीक जाएगा। लेकिन जब तक व्यक्ति आध्यात्मिक तो जब तक व्यक्ति अपने अंदर आध्यात्मिकता का विकास नहीं करेगा, तब तक उसके जीवन में जीवन मूल्य नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो हमारे संसार के अंदर जो विकास हुआ, वो सारा का सारा विकास आध्यात्मिक विकास हुआ, और आध्यात्मिक विकास के स्थान पर विज्ञान ने जो हमारे देश के अंदर पूरे विश्व में आवाज ना आ रही है। आवाज आ रही है ना भाई? नहीं, आवाज नहीं आ रही है। खूब आ रही है भैया, बोलो। राजीव जी भाई साहब, जी भाई साहब, ये लगता है अरविंद जी भाई साहब डिस्कनेक्ट नेटवर्क की समस्या है, ऐसा लग रहा है मुझे भी। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। क्या किया जाए इसको? हेलो अरविंद जी भाई साहब, हेलो। सर इसमें नहीं है, रिमूव हो गए, देखो शायद उनको टाइम हो गया 45 मिनट का, तो ऑटोमेटिक रीजॉइन हो गया। हेलो। लिख के आ जाते हमने ऊपर तो की जाती तो आईक्यू के साथ साथ आईक्यू के साथ में एसक्यू को बढ़ाने की बात कही गई, और ये जो एसक्यू बढ़ाने की बात है, ये आध्यात्मिक विकास के साथ ही व्यक्ति का नैतिक विकास और वैज्ञानिक विकास होना चाहिए। अगर नैतिकता नहीं है जीवन में, तो आध्यात्मिकता किसी भी जो वैज्ञानिक विकास है तो किसी काम का नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक विकास अगर हमको चाहिए है, बौद्धिक का विकास चाहिए है, तो इस बौद्धिक विकास का जो पहला है वो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है। नैतिक शिक्षा उसका पहला है, उसकी शोभा को बढ़ाती है। अर्थात क्योंकि ये जो भौतिक स्पर्धा है, भौतिक विकास स्पर्धा को जन्म देता है, और स्पर्धा व्यक्ति के जीवन को हरास करती है। इसलिए नैतिक मूल्य जिसके जीवन में बढ़ते हैं, तो वो हमारे नैतिक मूल्य हमारे जीवन में विकास की शोभा को बढ़ाते हैं। इसलिए जो नैतिक विकास हमारा होना बहुत जरूरी है। नैतिक विकास को करने के लिए क्या चाहिए? किसी भी व्यक्ति का जब नैतिक विकास होता है, तो जो व्यक्ति का व्यक्तिगत विकास है, वो ही धीरे धीरे समाज का विकास निर्माण करती है, और समाज का विकास राष्ट्र का निर्माण करती है। और ऐसा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र, ऐसा आचरण जब एक अच्छा दिखाई देता है, तो वो जो नीति है, जो नीति व्यक्ति के निर्माण को, समाज के निर्माण को और राष्ट्र के निर्माण को करने का काम करती है, वो नीति ही नैतिकता कहलाती है। क्योंकि नैतिकता जो शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो नए धातु से हुई,
और नए धातु का अर्थ है जाना, ले जाना या रक्षा करना। अर्थात अपना जीवन है तो इसके जीवन के पतन की रक्षा करना, ये नैतिकता है। ऐसी नैतिकता हमारे जीवन में बढ़े, इसके बढ़ाने का काम करना चाहिए। तो इसलिए नैतिक शिक्षा का मूल जो काम है उसमें एक मुख्य बात ये है कि नैतिक शिक्षा में कोई भी नैतिक शिक्षा केवल पढ़ा करके नहीं दी जाती। इस प्रकार से विज्ञान के अंदर जैसे थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, उसी प्रकार नैतिक शिक्षा भी है। नैतिक शिक्षा में आप ज्ञान तो दे सकते हैं, लेकिन ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है अगर हमने इसका प्रैक्टिकल नहीं है। तो नैतिक शिक्षा व्यवहार की शिक्षा है, अपने जीवन के व्यवहार में उतारनी पड़ती है, और जो व्यवहार में उतरती है वो हमारे जीवन में फिर प्रकट होती है। अगर हम भगवान को जाते बड़े नहीं, उसका नाम को शायद, लेकिन उनके जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों की बहुत अधिकता थी। अर्थात उनके जीवन की नैतिकता ऊंचे स्तर की थी और वो नैतिक जीवन में एक श्रेष्ठ जीवन जीने का काम करते थे। इसलिए हमारे जीवन में ये नैतिकता बढ़े, और ये नैतिकता बढ़ाने का जो मूल कार्य है ये हमारे आचरण और व्यवहार पर निर्भर करता है। हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, ये आचरण और व्यवहार ही हमारे जीवन को सुंदर और अच्छा बनाते हैं। जितने बाकी विषय हैं वो जीवन को सुखमय बनाने का काम करते हैं, लेकिन इस जीवन को अच्छा बनाने का कारण, अच्छा बनाने का जो काम है वो नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा ही किया जाता है। और ऐसा आचरण और व्यवहार बनाने के लिए, क्योंकि जो व्यक्ति है, व्यक्ति के जीवन में विशेषता ये है कि वो सम का चिंतन करता है। जो सम का चिंतन करता है वो अपने आध्यात्मिक विकास की बात नहीं करता, लेकिन मनुष्य का जो जीवन है ये सह अस्तित्व का जीवन है। और जब हम सह अस्तित्व के जीवन की बात करते हैं तो हमको दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करना, उस व्यवहार के लिए अपने जीवन को ठीक करना पड़ता है। और अपने जीवन में व्यवहार में अपनी चीज को उतारते हैं, तब हम सह अस्तित्व के साथ जीते हैं। और इस सह अस्तित्व का बहुत सुंदर उदाहरण श्री हनुमान जी महाराज के साथ के द्वारा दे सकता हूँ कि हनुमान जी महाराज से कहा गया, तो अनंत जाके असी मसी न करो हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अर्थात अपने जीवन को इस संसार के जीवन के साथ जोड़ना, और जब हम जोड़ते हैं तो संसार की सेवा करते हैं, और संसार की सेवा करते हुए अपने जीवन को सुधारने का काम करते हैं। और श्री हनुमान जी महाराज भी हमारे जीवन में उसी काम को करने का काम करते हैं। और ऐसा नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देने का जो एक श्रेष्ठ उदाहरण हो सकता है तो वो श्री हनुमान जी महाराज से हमको प्राप्त होता है, क्योंकि अध्यात्म में हमारी अंतर चेतना को जागृत करता है। जो हमारे अंदर की चेतना है उस चेतना को जागृत करने का काम, इस अंतर चेतना को जगाने का काम ये आध्यात्मिक के द्वारा होता है। और जब हमारी अंतर चेतना जागती है तो हमारा जीवन का चरित्र भी सुधरता है। इसलिए इस अंतर चेतना को जगाना चाहिए, और अंतर चेतना को जगाने के लिए शिक्षा के अंदर नैतिकता में ऐसे लोगों के जीवन को सिखाया जाता है। तो नैतिकता के आधार क्या है? नैतिक शिक्षा का मूल आधार है, जो समाज के अंदर रहने वाला व्यक्ति जीवन जीता है वो किस श्रेष्ठ मूल्यों के आधार पर जीवन जीता है, उसके जीवन के प्रसंगों का उदाहरण जब हम देते हैं, हम कहानियां सुनाते हैं, हम प्रसंग सुनाते हैं, इनके द्वारा हम व्यक्ति के अंदर उन जीवन मूल्यों का निर्माण करते हैं। जिन मूल्यों को व्यक्तियों ने जिया है उनके जीवन के चरित्र को बता करके हम उसके अंदर भी उन जीवन के मूल्यों को स्थापित करने का काम करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि नैतिक शिक्षा व्यवहार की शिक्षा है। हम अपने जीवन के व्यवहार में जो उतारते हैं तब वो हमारे जीवन में से वो प्रकट होती है,
और प्रकट होकर के सामने वाले के अंदर उस का निर्माण करती है। श्री हनुमान जी महाराज जैसा आदर्श जीवन है, ऐसा आदर्श जीवन जब हम दूसरे को उनका प्रसंग सुनाते हैं तो वो प्रसंग उसके जीवन के अंदर भी उतरता है और वो भी अपने जीवन को सुधारने का काम करता है। अर्थात जीवन को सुधारने का काम, जीवन को बदलने का काम, व्यक्ति की अंतःचेतना को जगाने का काम। और जब ये अंतःचेतना जागती है तो हमारा जीवन भी सुधरता है। इसलिए स्वयं का निर्माण करना, स्वयं के चरित्र का निर्माण करना और अपने स्वयं के चरित्र के साथ दूसरे के जीवन के चरित्र का निर्माण करना, यही नैतिक शिक्षा है। और ऐसी नैतिक शिक्षा हम सबके जीवन में कैसे आती है, ये हमको समझना चाहिए। तो ये अंतःचेतना है, ये अंतःचेतना हमारे जीवन का वो विवेक है। अंतःचेतना में विवेक को जगाना पड़ता है और विवेक को जगाने के लिए दो चीजें हैं। एक बाह्य चीजें जो हमारे अंतःचेतना को जगाती है, एक हमारे अंदर की स्वप्रेरणा है। जो हमारी स्वप्रेरणा है वो हमारे जीवन के अंदर हमारी अंतःचेतना को जागृत करती है और एक बाह्य चीजें जो हमारी अंतःचेतना को जागृत करती है। तो जितने पाठ्यक्रम में जो व्यक्ति चरित्र जैसे ऐसे करके हमारे बढ़ाने का काम करते हैं, इसी प्रकार अब जो बाह्य व्यक्ति है वो भी हमारे अंतःचेतना को जगाने का काम करता है। जैसा मैं उदाहरण देता हूं, श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया, पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साधि रहे बलवाना। ये बाह्य व्यक्ति ने अंतःचेतना को जगाने का काम किया। अर्थात जामवंत वो व्यक्ति है जो श्री हनुमान जी महाराज की अंदर की सोई हुई अंतःचेतना को जगाने का काम कर रहा है। अर्थात हम पाठ्यक्रम में किसी महापुरुष के जीवन के प्रसंग को सुनते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, कोई बोध कथा सुनते हैं, तो ये जो बाह्य चेतनाएं हैं, बाह्य चीजें हैं, बाह्य साधन है जो हमारे अंदर की अंतःचेतना को जगाने का काम करते हैं। ये हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। अर्थात श्री हनुमान जी महाराज की अंतःचेतना को जामवंत जी जगा रहे हैं और जामवंत जी के द्वारा उनके अंतःचेतना को जगाया गया। एक है हमारे स्वयं स्फुरण की चेतना। तो जो स्वयं स्फुरण की जो चेतना है, ये विवेक की मूल चेतना है। अर्थात व्यक्ति का मूल चरित्र क्या है, अगर उसका मूल चरित्र ही नहीं है, जिसके लिए दुर्योधन ने कहा, जब महाभारत युद्ध के बाद में दुर्योधन से यह प्रश्न किया गया कि तुम्हारे दोनों का, कौरवों और पांडवों का दोनों के गुरु एक है, शिक्षा एक साथ प्राप्त करते थे, आपका कुल एक था, आपका डीएनए एक था, उसके बाद भी आप दोनों में अंतर क्यों आया? तो उसने एक भाई बड़ा सुंदर उदाहरण देते हुए कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि धर्म क्या है, नैतिक मूल्य क्या है, मैं इन सबको जानता था, लेकिन ये सब अपने जीवन में धारण करना ये मेरी मूल प्रवृत्ति में ही नहीं था। और इससे निवृत्ति कैसे पा सकता हूं? तो मैं दूसरे से प्रेरणा लेकर के भी निवृत्ति नहीं पा सकता था, इसलिए मैं अपने अंतःचेतना को भी जगा नहीं पाता। इसलिए अपनी अंतःचेतना को भी जगाना चाहिए और अपनी अंतःचेतना को जगाते हुए, और श्री हनुमान जी महाराज ने जैसे अंतःचेतना को जामवंत ने जगाया, ऐसे ही शिक्षा के विद्यालय के अंदर अध्यापक किसी व्यक्ति को इन जीवन कहानियों, कहावतों, बोध कथाओं और इन सब के माध्यम से, ये सब सहायक साधन है जो हमारे नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए महापुरुष के जीवन में उसके विचार क्या थे, उसकी भावनाएं क्या थी, और उन विचारों और भावनाओं को जब हम व्यक्ति को बताते हैं तो व्यक्ति की अंतःचेतना जागती है और उस अंतःचेतना को जगाने के बाद व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं बढ़ती है और इसी संवेदना को बढ़ाने का काम आध्यात्मिकता करती है, जिसको हमने कहा कि एसक्यू बढ़ाने का काम करना। तो ये एसक्यू क्या है कि हमारे बुद्धि में एक व्यक्ति बीमार है, उसको देख करके और हम कुछ कर नहीं सकते इसलिए चले जाते हैं,
लेकिन हमारे मन में ये हमारा मन भी नहीं कचोटता कि आखिर मैं इसकी सहायता कैसे कर सकता था, मैं इसके लिए क्या सहायता कर सकता था। ये सहायता करने के लिए अपने आप को उसके सामने प्रस्तुत करना, ये ही हमारे जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम करता है। अर्थात इस अंतस चेतना को जागृत करना, इस विवेक को जागृत करना, इस विवेक को जगाने का काम करना, और इसी विवेक के आधार पर अपने जीवन को सुखमय बनाने का काम और अपने जीवन को आदर्श बनाने का काम ये नैतिक शिक्षा ही करती है। इसलिए जो व्यक्ति, जो समाज और जो राष्ट्र नैतिक विहीन होता है, वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता है। वो अपने दायित्वों का भी निर्वाह नहीं कर सकता, और ऐसे दायित्वों का निर्वाह करने के लिए और ऐसे जीवन के आदर्शों को बढ़ाने के लिए, नैतिक अंतस चेतना को जागृत करने के लिए व्यक्ति के मन में जिज्ञासाएं पैदा करना। जब हम जिज्ञासा पैदा करते हैं तो जिज्ञासा ही मन में प्रश्नों को पैदा करती है, और जब मन में प्रश्न आते हैं तो व्यक्ति उसके समाधान ढूंढने निकलता है, और जब वो समाधान ढूंढने निकलता है तब उसके जीवन में उसके आदर्श बढ़ते हैं। जैसे माता पार्वती के मन में जिज्ञासा होती है और भगवान शिव से वो प्रश्न करती है कि साकार परमात्मा क्या है और निराकार परमात्मा क्या है, सगुण और निर्गुण परमात्मा क्या है। अर्थात उनके मन में से प्रश्न उत्पन्न हुआ, तो मन में से प्रश्न उत्पन्न हुआ तो ऐसी नैतिक शिक्षा को देने वाली रामचरितमानस का निर्माण हुआ। अर्थात व्यक्ति के अंदर संवेदनाओं को पैदा करना, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासाओं को पैदा करना, और इन जिज्ञासाओं के आधार पर, इनके आधार पर ही नैतिक शिक्षा को खड़ा किया जाता है। और ऐसे सहायक में हमारा धर्म भी है, हमारी नैतिक शिक्षा भी है, हमारे धर्म ग्रंथ भी है, और ये सब काम करने पड़ते हैं। और एक विषय जो मूल रूप से अंतर आता है कि ये नैतिक शिक्षा एक दिन के अंदर सिखाने का विषय नहीं है। व्यक्ति को जब हम बाल्यकाल से उसके जीवन में डालते हैं, और बाल्यकाल में जो हम सिखाते हैं उसको व्यक्ति जब अपने जीवन में निरंतर करता है, अर्थात निरंतर करने से उसके जीवन में वो उतरती हैं, और फिर वो उतर करके बाह्य रूप से प्रकट होती हैं, और बाह्य रूप से प्रकट होने पर उस व्यक्ति के समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है, उसकी योग्यता प्रदर्शित होती है, और ऐसी योग्यता, प्रतिष्ठा और ये सब प्रकट होने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में प्रस्तुत करता है, और उसका वही आदर्श जीवन फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए एक नैतिक जीवन बनता है, एक आध्यात्मिक जीवन बनता है, एक प्रेरणादायी जीवन बनता है, और आने वाली पीढ़ी उससे एक प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को ठीक करने का काम करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को एक विकास करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको अपने जीवन की नैतिक मूल्यों को बढ़ाने का काम करना चाहिए। अर्थात बौद्धिक विकास के साथ जिज्ञासाओं को बढ़ाना, और जिज्ञासाओं के साथ व्यक्ति के जीवन में मन के अंदर प्रश्नों को पैदा करना, और उन प्रश्नों के द्वारा फिर व्यक्ति उनके समाधान ढूंढे, और समाधान के लिए आदर्श व्यक्ति कौन हो सकता है उनको अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करे। ऐसा करने का जब काम करता है तब व्यक्ति के जीवन में नैतिकताएं उतरती है। और एक मूल बात मैं कहता हूं कि ये जो मानव है, ये मानव के अंदर ये मानवीय संवेदना ही है जो व्यक्ति को मानव और दानव के भेद को अंतर करती है। यही मानव जब संवेदना शून्य होता है तो यही मानव दानव बन जाता है, और यही मानव जब अपने अंदर एक संवेदनाओं को पैदा करता है, संवेदनाओं से अपने को जोड़ता है और संवेदनशील बनता है, तो वही व्यक्ति मानव बनता है, और मानव बन करके संसार के अंदर से बाकी चीजों को प्रकट करने का काम करता है, और जो प्रकट करने का काम करता है वही हमारी
नैतिक शिक्षा का मूल आधार बनती है। तो ऐसे मूल जीवन के आधार को बढ़ाने का काम करना, व्यक्ति के अंदर जिज्ञासाओं को पैदा करना और जिज्ञासाओं के आधार पर व्यक्ति अपने जीवन को आगे बढ़ाए, तो व्यक्ति का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक विकास करना। इसलिए किसी भी राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ होने के लिए नैतिक शिक्षा का होना आवश्यक है। और जब नैतिक चरित्र बढ़ता है तो वो राष्ट्र का चरित्र भी हमारे सामने प्रकट करता है, और ऐसे राष्ट्र के चरित्र को प्रकट करने के बाद हम अपने जीवन को, अपने राष्ट्र के जीवन को, सबको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और कोई भी नैतिक विहीन समाज, जो समाज नैतिक विहीन होता है, वो समाज विकास नहीं कर सकता। व्यक्ति को विकास करने के लिए, समाज को विकास करने के लिए और राष्ट्र को विकास करने के लिए नैतिक चरित्र का विकास करना आवश्यक है। इसलिए आज के संबोधन में अपनी बात को पूर्ण करने से पहले निचोड़ के रूप में केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि अपने मन के अंदर संवेदनाओं को पैदा करना, जिज्ञासाओं को पैदा करना, प्रश्नों को पैदा करना, और उन प्रश्नों के समाधान के लिए अपने ग्रंथों से, अपने महापुरुषों के जीवन से, कहानियों से, बोध कथाओं से अपने जीवन के चरित्र को सुधारने का काम करना। और ये जो चरित्र जब व्यक्ति का सुधरता है तो उस चरित्र के व्यक्ति एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, और अच्छे समाज के निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है, और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होकर के फिर संपूर्ण जब से एक विकास दिखता है तो वो पूरे संसार में एक आदर्श उदाहरण बनता है। और हम भारत के लोग अपने इस नैतिक और आध्यात्मिक आधार के कारण से ही विश्व के गुरु कहलाते थे, और इसी के आधार पर हम फिर अपने राष्ट्र को विश्व का गुरु बनाए। इसके लिए नैतिक शिक्षा का महत्व है, और बच्चों के अंदर से जब हम पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, तो बालपन से उसके जीवन में हम धारण कराते हैं, तब विकास आगे बढ़ता है। तो बौद्धिक विकास के साथ हमारे उसके अंतःचेतना को जगाने का काम करना ये हम सब आचार्यों का कर्तव्य है। इतनी बात को कह करके मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। मुझको बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को धन्यवाद भाई साहब। अभी भाई साहब के द्वारा हम सभी का मार्गदर्शन किया गया। संक्षेप में कहें तो जो भाई साहब का रहा कि आप दीपो भव, स्वयं में दीपक बने, ऐसा भाई साहब के द्वारा हम सभी को निर्देशित किया गया है। और भाई साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि आगे भी हम लोग ये सब काम करते रहेंगे जामवंत जी के रूप में। अब कार्यक्रम के अंत में मैं श्रीमान मोहित जी भाई साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आभार व्यक्त करने के लिए भाई साहब का श्रीमान मोहित जी चौहान। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। और सबसे ज्यादा मैं भाई साहब का धन्यवाद करूंगा, अरविंद जी भाई साहब का। उन्होंने हम सबको जगाने का जो प्रयास किया है इस नैतिक आध्यात्मिक वर्ग में, हम सबके लिए बहुत क्रियान्वयन है। और इस जिला बैठक में जो आयोजित हुई है विद्या भारती बुलंदशहर के द्वारा, जो इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और हमारे क्षेत्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान जितेंद्र पाल जी भी इस बैठक में जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और भाई साहब के द्वारा जो बातें जो बताई गई, जो बिल्कुल साइंटिफिक रीजन के द्वारा कहा गया कि जो थ्योरी है और प्रैक्टिकल है, और हर एक के अंदर ये नैतिकता और आध्यात्मिकता होनी चाहिए। और जब तक हम इसका प्रैक्टिकल रूप में नहीं कर पाएंगे तो ये जो बातें जो हम थ्योरी की कर रहे हैं वो पूरी तरह से लागू नहीं होगी हमारे ऊपर। तो हम सबसे पहले हम अपने अंदर ये प्रेरणाएं लें, उसके बाद अपने आचार्य बंधुओं, अपने सहयोगी बंधुओं, और उसके बाद इन भैया बहनों को अंदर ये प्रेरणा जगाने का काम हमारा होना चाहिए कि हम कैसे अपने महापुरुषों, अपने दीन बंधुओं और अपने बुजुर्गों के अंदर कैसे सेवा भाव लाएं, कैसे आध्यात्मिकता लाएं। और वो जो अभी भाई साहब ने कहा ना कि विश्व गुरु वाली बात, कि हम कैसे इस देश को विश्व गुरु पर ले जाएं, और राष्ट्र निर्माण में हमारी जो भूमिका है वो कैसे अहम हो, इसमें भी हम सबको चिंतन और मनन करना चाहिए। इसी के साथ साथ हम कैसे जो वसुधैव कुटुंबकम की
कुटुंब की जो हमारी परपाटी है, हम उसको कैसे ले जाएं, इस पे भी हमें थोड़ा सा प्रयास करना होगा। और मैं भाई साहब को विश्वास दिलाता हूं, और खास तौर से मैं राजीव जी का एक बार विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छी व्यवस्था करके इस बैठक को संपन्न कराया। कुछ टेक्निकल इशू तो रहे, कोई बात नहीं, आगे उस समस्या का भी हम निदान करेंगे। और मैं एक उसके लिए मैं बार भी फिर, क्षमा चाहूंगा तो मेरे कारण नहीं के नहीं लिए। कोई बात नहीं भाई साहब ये तो, ये ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में, ये तो सब परम पिता के हाथ में है। कुछ समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का निदान भी होता है। मैं प्रांत प्रमुख जी महेश बाबू जी का भी विशेष धन्यवाद देता हूं कि वो पूरे समय इस बैठक में अभी भी जुड़े हुए हैं, और जिला प्रमुख जी का और राजीव जी का और अरविंद जी ओझा जी भाई साहब का साधुवाद। मैं राजीव जी भाई साहब से निवेदन करता हूं, शांति मंत्र कराकर, ये कल्याण मंत्र कराकर हमारी बैठक को समाप्त करें। धन्यवाद सर। विपिन जी आचार्य जी, विपिन जी आधा लाइन में बोलता हूँ, उसके बाद सभी बोलेंगे। जी सर। विपिन जी कल्याण मंत्र कराइए। हो रहा था। मेरुदंड सीधा करें सभी बंधु भगिनी। एक पंक्ति के बाद सभी साथ बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम, भाई साहब का नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी भाई साहब, महेश जी भाई साहब नमस्ते। राम राम भाई साहब, राम राम भाई साहब। मैं राजीव जी से कह रहा था, मैं तो शिक्षा पहले 3 मिनट बाद अब तो योग दे दिया है। ठीक है सर, नमस्कार। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको प्रणाम। हेलो, राम अरे इसमें आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति संगीत जोड़ दो।